जिस इंसान ने जिंदगी में कुछ भी नहीं करना, अगर आप उसे सब कुछ भी ला कर दें वो तब भी कुछ नहीं करेगा। और जिस इंसान ने जिंदगी में कुछ करना है, अगर आप उससे सब कुछ छीन लें तो तब भी आपको कुछ करके दिखाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो 4 साल की उम्र में दोनों टांगों से माजूर हो गई और 1960 के ओलंपिक्स में वो दुनिया की तेज तरीन दौड़ने वाली लड़की थी। क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है और ये तारीख का एक हिस्सा है। इस लड़की का नाम था विल्मा रिडोल्फ। अमेरिका के एक गरीब घराने में पैदा हुई और 4 साल की उम्र में इसे सख्त नमूनिया हुआ और साथ में सुर्ख बुखार भी, जिसकी वजह से इसकी दोनों टांगें मफलूज हो गई और डॉक्टरों ने कहा कि शायद अब ये जिंदगी में कभी भी चल नहीं सकती। और इसकी माँ ने हर वक्त इसकी हिम्मत बांधी और हर वक्त इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर गई और इसे हर वक्त पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दी। 9 साल की उम्र में विल्मा रिडोल्फ ने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं दुनिया की तेज तरीन दौड़ने वाली लड़की बन सकती हूँ। उसकी माँ ने कहा कि हाँ, अगर इंसान जिंदगी में खुदा की दी हुई सलाहियतों पर यकीन रखे और मुस्तकिल मिजाजी से काम करे तो वो जिंदगी में वो सब कुछ कर सकता है वो जो करना चाहता है। ये बात सुनकर विल्मा रिडोल्फ ने अपने पांव पे लगी दोनों पट्टियों को उतार कर फेंक दिया और 9 साल की उम्र में पहली बार जमीन पर कदम रखा और उसका वजन उसका पांव बर्दाश्त न कर सका और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी माँ दौड़ कर आई और उसे सहारे के साथ चलना सिखाया। 1 साल तक विल्मा रिडोल्फ अपनी माँ के सहारे चलती रही और आखिरकार उसने बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर दिया और एक वक्त आया कि वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगी। 13 साल की उम्र में उसने एक दौड़ में हिस्सा लिया और वो सबसे लास्ट नंबर पर रही। इसके बाद उसने बहुत सारी रेस में हिस्सा लिया लेकिन वो हर बार लास्ट नंबर पर रही। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। 15 साल की उम्र में विल्मा रिडोल्फ यूनिवर्सिटी के एक कोच के पास गई और कहा कि सर, मुझे बताइए क्या मैं दुनिया की तेज तरीन दौड़ने वाली लड़की बन सकती हूँ। उसका नाम था टेम्पल। टेम्पल ने कहा हाँ, तुम बन सकती हो। मैं तुम्हारा जोश और जज्बा देखकर ये बात गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम दुनिया की तेज तरीन दौड़ने वाली लड़की बन सकती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और आखिरकार एक वक्त आया कि विल्मा रिडोल्फ को ओलंपिक्स में जाने का मौका मिल गया और ओलंपिक्स में वही खिलाड़ी जाते हैं जो बेहतरीन खिलाड़ियों से भी बेहतर होते हैं। विल्मा रिडोल्फ का पहला मुकाबला जुटा हाइने नामी औरत से था और जुटा हाइने एक ऐसी लड़की थी जिसने अभी तक किसी रेस में भी हार नहीं हासिल की थी, वो हर बार जीती थी। विल्मा रिडोल्फ ने पहली 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया और जुटा हाइने को हरा दिया और पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। विल्मा रिडोल्फ ने इस बार भी जुटा हाइने को हरा दिया और दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। तीसरी दौड़ 400 मीटर की थी और ये एक रेले रेस थी। रेले रेस के अंदर 3 खिलाड़ी भाग कर आते हैं और सबसे तेज भागने वाला खिलाड़ी लास्ट पे दौड़ता है। तो 3 खिलाड़ी भाग कर आए, उन्होंने इन दोनों को अपनी अपनी स्टिक पकड़ाई, दोनों दौड़ने लगी लेकिन जुटा हाइने तेज भाग रही थी और विल्मा रिडोल्फ के हाथ से वो स्टिक गिर गई। विल्मा रिडोल्फ ने हिम्मत नहीं हारी और स्टिक को पकड़ा और जोर से दौड़ने लगी और चंद सेकंड के अंदर उसने जुटा हाइने को तीसरी गेम में भी हरा दिया और तीसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। याद रखिए, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी कहानियों को जरूर पढ़ें जिन्होंने मनफी को मुस्बत में बदल दिया, जिन्होंने नाकामियों को कामयाबी में बदल दिया, जिन्होंने रुकावटों को जीनों में बदल दिया, जिन्होंने नुकसान को फायदे में बदल दिया। जब आप ऐसे लोगों की जिंदगी की कहानी को पढ़ेंगे तो आपको एक बेहतरीन मोटिवेशन मिलेगी।